Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing fine. So today's tutorial is on how to find out model of evolution for the alignment which is further used in the construction of phylogenetic tree. तो इसके लिए हम लोग जे मॉडल टेस्ट यूज़ करेंगे। इसको आप डाउनलोड कर लें और इसके बाद इसके फोल्डर में जाएं और तो जे मॉडल टेस्ट का एक एग्जीक्यूटेबल जार फाइल है, इसको क्लिक करें। अच्छा, जे मॉडल टेस्ट के लिए ज़रूरी है कि आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में जावा जो प्रोग्राम है वो ज़रूर इंस्टॉल होना चाहिए। अच्छा, जे मॉडल टेस्ट के एग्जीक्यूटेबल जार को ओपन कर लें। उसके बाद फाइल पे जाके अपनी फाइल उसकी एक्सटेंशन या तो नेक्सस में होनी चाहिए आपकी फ़ाइल, या फिर फास्ट फाइल में होना चाहिए, या फिर फाइलिप में होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर एक टेस्ट फ़ाइल बनाई है, वो नेक्सस में है। आपकी फ़ाइल करेक्ट फॉर्मेट पे होगी तो वो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा कि फाइल दिस इज़ ओके, और जितने भी इसमें सीक्वेंसेस होंगे वो भी मेंशन हो जाएंगे, और जितने भी इसमें करेक्टर या करेक्टर साइट्स होंगी वो भी मेंशन हो जाएंगे। उसके बाद आप एनालिसिस पे जाएं और कंप्यूट लाइक्लीहुड स्कोर्स को क्लिक करें। ओके, तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट ही सेटिंग आप यूज़ कर लें। अगर आप लाइक्लीहुड सेटिंग चेक कर लें कि जितने आप नंबर्स इसकी सब्स्टिट्यूशन स्कीम्स के इंक्रीज़ करते जाएंगे, उतने ही नंबर ऑफ़ मॉडल्स जो हैं वो इंक्रीज़ होते जाएंगे, और उतना ही आपका ज़्यादा टाइम लगेगा इसको प्रोसेस करने में। फिर बेस फ्रीक्वेंसीज हमारी 4 बेसिस होती हैं, में रेट वेरिएशन चेक होगा। जी फॉर गैमा डिस्ट्रीब्यूशन और आई फॉर इनवेरिएबल साइड्स है। बस हमने मैक्सिमम लाइक्लीहुड ऑप्टिमाइजेशन पे क्लिक कर रहने देना है। उसके बाद NNI मीन्स नियरेस्ट नेबर इंटरचेंज है, SPR सब ट्री प्रूनिंग एंड रीक्राफ्टिंग है, और बेस्ट का मतलब है कि ये दोनों पैरामीटर NNI भी और SPR भी। तो हम जस्ट NNI पे ही क्लिक करके उसको कंप्यूट लाइक्लीहुड कर देंगे, और उसके बाद फिर ये सारा जो यहाँ पर एनालिसिस होता जाएगा वो साथ साथ इसके कंसोल पे जो सामने मेन है, जो उसका कंसोल है, वो साथ साथ सेव होता जाएगा। कुछ इंटरनेट पे वेबसाइट्स हैं जो अलाइनमेंट के जो फॉर्मेट है वो चेंज कर देती हैं। तो अगर आपकी फास्टा की फ़ाइल है तो उसको अगर आपने नेक्सस में चेंज करना है तो वो आप कर सकते हैं। इसी तरह फाइलअप में करना है तो उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ मैं एक बात मेंशन कर दूँ कि लाइक्लीहुड की वैल्यू जितनी ही लोवेस्ट होगी उतना ही बेस्ट मॉडल होगा। फर्दर मॉडल को चेक करने के लिए 3 क्राइटेरियाज हैं जो मॉडल टेस्ट में। अकेक इंफॉर्मेशन क्राइटेरिया, BIC यानी कि बेसियन इंफॉर्मेशन क्राइटेरिया, और DCM थ्योरी। तो इसमें से आप कोई सा भी यूज़ कर लें और फिर उसके अकॉर्डिंग हम मॉडल चेक करते हैं। दोनों लाइक्लीहुड की वैल्यू एंड AIC या BIC या DT की वैल्यू जितनी लोवेस्ट होगी उतनी ही बेस्ट मॉडल होगा वो। अच्छा जी, यहाँ पर 88 मॉडल्स की लाइक्लीहुड स्कोरिंग कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम लोग अगेन एनालिसिस में जाएंगे और हम लोग DAIC कैलकुलेशन करेंगे। BIC DT भी यूज़ कर सकते हैं, मगर मोस्टली ये यूज़ होता है। उसकी भी हमें जस्ट डिफ़ॉल्ट ही सेटिंग ही यूज़ करनी है, और जस्ट हम डू AIC कैलकुलेशन पे क्लिक कर देंगे। ये कंप्लीट हो गई है तो बेस्ट मॉडल की कमांड आ गई है। अभी हम ऊपर जाके चेक कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ से एक इंफॉर्मेशन क्राइटेरिया चेक होना शुरू हुआ है, और ये इसमें बेस्ट मॉडल है वो TPM2UF+G है। ठीक है, और इसमें लाइक्लीहुड की वैल्यूज़ सबसे लोवेस्ट है इस मॉडल की। उसमें फ्रिक्वेंसीज भी दी हुई है हर बेस की, और रेट वेरिएशन की भी वैल्यूज़ दी हुई हैं।
यहाँ पर भी जो सबसे बेस्ट मॉडल है वो सबसे ऊपर मेंशन हुआ हुआ है। ठीक है, इसकी आप लाइक्लीहुड वैल्यूज़ भी चेक कर लें, सबसे लोवेस्ट है, और AIC वैल्यू भी सबसे लोवेस्ट है बाकी मॉडल्स के इन कंपैरिजन। द सेकंड मेथड रिज़ल्ट को चेक करने का ये है कि आप रिज़ल्ट्स पे जाएं और शो रिज़ल्ट टेबल पे जाएं। यहाँ मॉडल्स में 88 मॉडल्स की लाइक्लीहुड वैल्यू मेंशन होगी, जबकि हम AIC पे जाएंगे तो यहाँ पर AIC सब मॉडल्स की 88 मॉडल्स की मेंशन होगी, साथ में लाइक्लीहुड की वैल्यू भी मेंशन होगी। और जो रेड कलर में वैल्यू है ये बेस्ट मॉडल की वैल्यू है, तो ये हमारा जो है वो बेस्ट मॉडल है अकॉर्डिंग टू लाइक्लीहुड वैल्यू एंड AIC वैल्यू। अच्छा, अब हम इस कंसोल को सेव कर लेंगे एडिट पे जाके, और साथ में इस फाइल के आगे .txt मेंशन कर देंगे ताकि हमारी आराम से ये टेक्स्ट फाइल सेव हो जाए और ओपन भी इजीली हो जाए। ठीक है, ये हम ओपन भी करके देख लेते हैं। इसमें जितने भी हमारा ये एनालिसिस है वो कम्प्लीटली सेव हो गया है। हमारी इनपुट फाइल से लेकर जो हमारी आउटपुट रिजल्ट्स आई हैं वो सब इस कंसोल की टेक्स्ट फाइल में सेव हो गए हैं। I hope you understand this tutorial. Please let me know in the comment section if you have any confusion, and also if you like this video, then please like, share and comment on this video, and do subscribe my channel. Thank you for watching. Stay blessed and Allah Hafiz.